जय हिंद दोस्तों। राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का मैं आदर्श कुमावत बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आप सभी का स्वागत है 2024 की पहली शुभ प्रभात में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 2024 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, 2023 हमारा संघर्षों का दौर रहा है, कहीं ना कहीं शांति काल रहा है। देखिए कैसे कि किसी की तैयारी चल रही थी 2023 में, तो 24 में अभी एग्जाम होने वाला है, तो किसी का रिजल्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है, तो किसी के नोटिफिकेशन, किसी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा असफल और कम सफल हुए हैं। तो हम बात करेंगे असफलता पर। दोस्तों, हमें किन किन तरीकों में बदलाव करना है, किन किन थॉट में बदलाव करना है, 2 मिनट की वीडियो रहेगी, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। मैं आज कोई क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन छोटी सी ये जो वीडियो जरूर दे रहा हूँ, और डिजिटल बोर्ड पर अपनी क्लास जो आएगी वो जरूर आएगी 1-2 दिन में, जो 2024 में हमें तैयारी में क्या क्या बदलाव करने हैं, विस्तृत वीडियो आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी है, थॉट में कुछ बदलाव करना है। क्या, देखिए, हमेशा पॉजिटिव रखनी है अपनी सोच को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। आपका दोस्त आपको आके बोल देगा कि यार इस भर्ती में कोई मतलब नहीं है, ये सिलेबस बड़ा है, इस भर्ती को टाइम लग जाएगा, तो आपने जो फिक्स कर लिया है ना, जो आपने निश्चित कर लिया है, जो निर्धारित कर लिया है, उन पर अपनी पकड़ कायम रखना। सबसे पहले वो क्या कहते हैं ना कि निर्णय, देखो, उद्देश्य को जो है ना पार करना या फिर लक्ष्य को पार करना सबसे आसान है। किससे आसान है? वो निर्णय लेने से आसान है। तो आपको अपने निर्णय पर आपको मजबूत रहना है, बाकी लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपका निर्णय अगर है ना वो मजबूत है, वो शक्तिशाली है, यानी कायम है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये बात हो जाती है। उसके बाद में देखिए, आपको डिमोटिवेट नहीं रहना है और न ही अपने कोई फ्रेंड को डिमोटिवेट करना। उनको भी, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट करना है आपको। आज से ये संकल्प ले लीजिएगा कि किसी को मोटिवेट के बिना कभी जो है 2 बातें मोटिवेट की ही सुनाएंगे, डिमोटिवेट किसी को नहीं करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ताकि आपको भी कोई ना कोई जो है मोटिवेट ही करेगा, आपको डिमोटिवेट कोई नहीं करेगा। अगर आप किसी को, जैसा आप किसी को देते हैं वैसा आपको सामने वाला देता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात ये है कि आप जो है हमेशा ध्यान रखें समय प्रबंधन का। देखिए, फोन का, मोबाइल का सबसे कम उपयोग करें। अपने जो, देखो, आप ज्यादातर आपको पता नहीं रहता, आप देखो, अगर आप रील्स देखते हैं ना तो सबसे ज्यादा समय आपका बर्बाद होता है। इससे अच्छी बात यह है कि आप कोई मूवी देख लो, मूवीज में आपके 2 घंटे ही खराब होंगे, रील्स में आपके 3, 4, 5 पूरा दिन चला जाता है, आपको पता ही नहीं रहता। रील्स देखना अगर बंद नहीं करेंगे तब तक आपके समय का प्रबंधन आप नहीं कर पाओगे। ये एक ही बात कहूंगा समय प्रबंधन पर, टाइम मैनेजमेंट पर, ठीक है। और आपका लक्ष्य, जो आपकी तैयारी की बात करते हैं अपन, जो आप तैयारी करते हैं उसके, देखो, ये जरूरी नहीं कि आप 6 से लेकर 8 तक फिक्स पढ़ें इसी टाइम में, नहीं। मैं ये कहूंगा, ये भी कोई मायने नहीं रखता कि भाई आप फिक्स 10 घंटे दिन में पढ़ें, ये भी कोई मायने नहीं रखता। टाइम शेड्यूल कोई मायने नहीं रखता। देखो, अगर आपको टारगेट लेना है कि सप्ताह में मुझे 40 घंटे तैयारी करनी है, सप्ताह में मुझे, एक सप्ताह में 40 घंटे तैयारी करनी है, तो वो 40 घंटे पूरे होने चाहिए। भली रात में आप तैयारी करें या फिर दिन में तैयारी करें, वो हमेशा आप जो है अच्छे से, देखो, शेड्यूल की कोई आवश्यकता नहीं है। शेड्यूल कई बार क्या है कि कोई घर में रहते हैं, कोई गृहिणी है, कोई मेरे भाई जो है घर में रहते हैं, या फिर कहीं सिटी में भी घर में रहते हैं, हर कोई लाइब्रेरी नहीं जा सकता ना, तो आप कहीं पर भी है, किसी भी ऑन जॉब भी है, तो आप देखो, अगर आपने निश्चित करा है कि मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ने हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सुबह ही पढ़ेंगे या दिन में ये फिक्स टाइम करें, नहीं। जब भी आपको समय मिले उस समय में आप जैसे तैयारी करें, वो 5 घंटे पूरे जरूर होने चाहिए। अगर आज आपने 4 घंटे ही तैयारी की है तो कल के दिन आपको 6 घंटे तैयारी करनी, तो आपके वो जो है औसतन जो है लेवल, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी जारी रखें, हमेशा थॉट जो है वो कायम रखें, पॉजिटिव वाली, किसी को डिमोटिवेट नहीं करें, हमेशा अपने समय का ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। अपना जो सिलेबस है, जो सिलेबस है वो सिलेबस सिर्फ एक ही संस्था से पढ़े, किसी संस्था से पढ़ रहे हैं या किसी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एक को पढ़े, और ज्यादा से ज्यादा जो है बदलाव करें कि आज मैंने कुछ नया करें, है ना। देखो, किताबें पढ़ोगे ना, जो सिलेक्शन आपने जिन किताबों का करा है तो वही पढ़े। मान लो आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में उस थ्योरी के एमसीक्यू जरूर निकालें, किसी न किसी, देखो, आपने अगर ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है उसका मौका
उसका अवसर जो है हाथ से ना गंवाएं। कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस करके। इस प्रकार से बहुत सारी जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि 2024 में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और आपके काम की भर्ती कौन सी है, वो भी बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आपको तैयारी करनी है नई ऊर्जा के साथ में, न्यू एनर्जी रखनी है, उत्साह रखना है और भरनी है हौसलों की उड़ान। मेरे भाई, मेरी बहनों और भाइयों, सभी से निवेदन है, आज से ही नए हौसलों की उड़ान जो है आपको भरनी है। ठीक है, तो जय हिंद आप सभी को, नमस्कार, राम राम।